हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह मौर्य। जैसा कि आप जानते हैं मेरी क्लास है सक्सेस सोर्स के नाम से। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ का टीचर हूं और आज मैं आपको एक भिन्न और दशमलव भिन्न पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर, और जिसमें आपको नंबर सिस्टम और लसम परिमेय संख्याएं हमने सारी चीजें बता दी हैं आपको। उसके बाद ये आपका नया चैप्टर चालू होगा, भिन्न और दशमलव भिन्न। इसमें आपका जो होता है भिन्न भिन्न, बहुत लोग ये नहीं बताते हैं। सबको ये पता होगा कि भिन्न क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, लेकिन ये अभी कहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए, सक्सेस है हमारी कोचिंग का नाम, तो हम आपको यहाँ से सफलता जरूर देंगे। तो हम एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे और नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर तक जाएंगे। तो पहले हम जानेंगे भिन्न क्या होती है, उसके बाद भिन्न के प्रकार आप तक नहीं जानते होंगे। तो भिन्न के प्रकार में क्या होता है, कैसे क्या होगी, वो भिन्न की प्रकार में क्या क्या उसका होगा स्टेप, वो हम सारी चीजें बताएंगे। कितने टाइप्स के होंगे भिन्न, वो सारी चीजें हम बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भिन्न होती क्या चीज है। भिन्न वह संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में होती हैं। पहले तो हम ये जानेंगे, हमने परिमेय संख्या भी पढ़ाई होगी तो उसमें यह पढ़ाया होगा कि परिमेय संख्याएं भी p/q के रूप में होती हैं। जो परिमेय संख्या होगी वो आपकी भिन्न के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ की मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, जो संख्या p/q के रूप में निरूपित होती हैं उसे साधारण भीड़ या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन p/q जो होता है, जिसमें p बराबर होगा आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं p/q। ये जो p होता है वो आपका अंश होता है, q आपका जो होता है वो हर होता है। ये होता है आपका अंश, ये होता है आपका हर। ये p आपका अंश हो जाएगा, q आपका हर हो जाएगा। लेकिन p बराबर जी यहाँ पे ये समझेंगे, p बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि q बराबर 0 नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, p में p यानी p और /q में p अंश तथा हर जो होता है q होता है, और जिसमें p/q और p दोनों धनात्मक पूर्णांक होता है और q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, q जो है डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा कि क्या क्या भिन्न के प्रकार होते हैं। भिन्न के प्रकार होते हैं हमेशा 3। भिन्न के प्रकार कितने होते हैं? 3। पहला होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न। उचित भिन्न उचित भिन्न में होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें इसमें भी p/q के रूप में लिखा जाता है। इसमें जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दे रहे हैं, वह संख्या जो p/q के रूप में होता है। p/q के रूप में होता तो है, ये तो आपने समझ गया कि भिन्न है तो p/q के रूप में तो होना ही होना है, ये तो आपने समझ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे p तो अंश है, q हर है, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन इसमें ये है कि हम पढ़ रहे हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें p जो होता है q से बड़ा होता है। ये जो p है, p ये छोटा होगा q की अपेक्षा, यानी q जो है अगर 5 है तो इसकी वैल्यू जो होगी p की वो 5 से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको समझना। तो ये आपका जो होगा, ये मान जो आएगा आपका, ये उचित भिन्न के अंतर्गत आएगा। और अगला आता है अनुचित भिन्न। मैं आपको मिटा देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा, अब बनाते रहिए। ठीक है, अब मिटाता हूँ। ठीक है, जैसा कि अभी आपने जाना कि उचित भिन्न क्या होता है, उसके बाद आता है आपका अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में भी क्या होगा, अगर ये भिन्न है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q तो के रूप में तो लिख तो सकते हैं, ये तो अभी आपने आप समझा होगा कि p अंश होता है, q हर होता है। ठीक है, अनुचित भिन्न में ये होगा कि उसमें उचित भिन्न में क्या पढ़ा अभी हमने कि q जो है p से बड़ा था। ठीक है, लेकिन अनुचित भिन्न में क्या होगा, जो p है q से बड़ा होगा, यानी कि p की वैल्यू जो होगी वो q की अपेक्षा बड़ी होगी। तो यानी कि q की अपेक्षा, यानी कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये q हमेशा उससे छोटा होगा। ठीक है, ये इससे छोटा होगा, यानी 3 हो सकता है, या फिर हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 1 तो लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इससे 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसके बच्चे में 1 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ये इस टाइप में आ जाएगा,
और ये आपका जो आ जाएगा ये भी अनुचित भिन्न के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, अनुचित भिन्न के अंतर्गत ही आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है। ठीक है, लिख सकते हैं उस तरह भी। उसके बाद आता है आपका संयुक्त भिन्न। संयुक्त या मिश्र भिन्न भी बोल सकते हैं, मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न, इसको बोलेंगे संयुक्त मिश्र भिन्न। ठीक है, अब ये क्या चीज होता है, ये भी आपका प्रॉपर यानी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों को मिक्स करके बनाया गया है संयुक्त या मिश्र। क्योंकि संयुक्त का मतलब ही आपने समझ गए, दो या दो से अधिक को मिल करके बना हो जो भी। ठीक है, मिश्र में भी जो मिला करके बना हो, तो यानी कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, वो आपका हो जाएगा संयुक्त में। इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि P/Q, ये उचित का ले लीजिए। ठीक, और ये हो जाएगा अनुचित का ले लीजिए। ठीक है, अनुचित। अभी हमने P/Q इसमें ये पढ़ा था कि Q जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, Q बड़ा होगा P की अपेक्षा, यानी कि ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अनुचित में क्या पढ़ा था P/Q, इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो है 5 अगर है ये, तो इसकी वैल्यू जो होती है ये 5 है, तो इसकी वैल्यू जो होगी 6, यानी ऊपर वाली जो है बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। और इसमें उचित में हमने यही पढ़ा था ना कि Q बड़ा होगा Q P की अपेक्षा, और इसमें अनुचित में पढ़ा था हमने Q जो है P की अपेक्षा छोटा होगा। अब इसमें ये दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, हम दोनों को मिक्स करके अब बनाएंगे संयुक्त भिन्न। अब संयुक्त भिन्न क्या होता है, संयुक्त भिन्न जो होता है हमेशा उसको जो हो मिला के बनाते, जैसे आपने ये पढ़ा होगा 5/2/3। तो अगर इस तरह कुछ भी संख्या होती हैं वो हमारी आ जाएंगी संयुक्त भिन्न के अंतर्गत। जब हम इसको वैल्यू को पूरा यानी करेंगे तब वो अनुचित भिन्न के अंतर्गत आ जाती है। अब वो देखते हैं कैसे, क्योंकि देखो जब इसका गुणा करके ऐसे जोड़ देंगे फिर उसके बाद निकालेंगे तो वो अनुचित भिन्न में भी चला जाता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे जो देखिए अभी है 2/3, ये आ गया उचित भिन्न के अंतर्गत आ गया ना। 2/3 जो लिखा हुआ 2/3 इतना हटा दिए। ये जो है देखिए इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है, आपने देखा यहाँ पे, तो ये उचित भिन्न मिल गया। अब अनुचित भिन्न हमको बनाना है, तो अनुचित भिन्न बनाने के लिए 5 से हम गुणा कर देते हैं। इसमें इस तरह टाइप में कहीं आपने देखा भी होगा, हर जगह देखा होगा, तो ये अनुचित भिन्न बन जाएगा। अब देखो कैसे बनता है, अगर 3 का गुणा 5 से कर देंगे कितना आ जाएगा 15, 15 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 17, 17/3 हो गया अनुचित भिन्न। हो गया कि नहीं हो गया, देखिए इसकी वैल्यू बड़ी आ गई, इसकी वैल्यू छोटी आ गई, तो ये दोनों मिला करके बनता है, यानी कि उचित भिन्न अनुचित भिन्न मिला करके संयुक्त भिन्न बनता है। और वो कैसे बनता है मैंने आपको दिखा भी दिया और करके भी। आपने कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कैसे बनती है। लेकिन आप जो है रफ पे रिवाइज करते रहिए, जो समझ में ना आए हमारे जो वीडियो में कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये जरूर करिए, घंटी जरूर बजाइए। ठीक है, और अभी हम बता रहे हैं उसके बाद आता है आपका अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। ठीक है, अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। जैसा कभी आप तक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, हमने अभी इतना आपको पढ़ा दिया। उसके बाद आता है अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे होता है। अब जैसे उदाहरण एक ले लेते हैं, ये भी भिन्न है तो P/Q के रूप में होगा ही होगा, ये आपको पता ही है। अब ये इसमें क्या होता है कि जैसे उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण में हमको अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्या हमने अभी आपको बताया था, जिसमें P/Q की वैल्यू जो होगी अनुचित भिन्न में, ये आपका जो होता है छोटा होगा, ये आपका बड़ा होगा, यही तो हमने आपको बताया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कोई भी ले लीजिए वैल्यू, यहाँ पे अगर हमने 17 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बताइए, इसकी वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, तो कुछ भी मान लीजिए, 15 ही मान लीजिए। ठीक है, 15 मान लीजिए, 14 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अगर हमने इसकी वैल्यू 17 ली तो इसकी वैल्यू हमने 15 ले ली, तो ये अनुचित भिन्न हो गया। अब इनको हमको संयुक्त भिन्न में बदलना है। अब संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में आपको हमने बताया था कि कैसे होता है। ठीक, तो संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो भाग कर लेंगे तो 15 का 17 से भाग कर लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 2 बच गया। तो ये वाली जो संख्या होगी, ये भागफल,
ये हमेशा होता है शेषफल। ठीक है, ये होता है भाजक, ये होता है आपका भाज्य। ठीक, तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है भाजक की, ये तो नीचे रहेगी ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। ये वैल्यू जो है भाजक वाली वैल्यू वो नीचे रहेगी, और भागफल वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और शेषफल वाली वैल्यू जो होती है ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न बन गया कि नहीं बन गया? देखिए संयुक्त भिन्न बन गया। ठीक है, तो संयुक्त भिन्न बन गया, और ये हमारा अनुचित भिन्न था। अनुचित भिन्न को हमने क्या बना दिया? संयुक्त भिन्न। अब हम करके देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी हम इसको प्रूफ करके देख रहे हैं। तो 15 का गुणा एक बार करेंगे, कितना आएगा? 15। 15 में 2 जोड़ दिए, कितना आएगा? 17। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि 15 गुणे 1 + 2 बटे 15। ये हो जाएगा प्रूफ करने का तरीका। ये तो LHS बराबर RHS लिख लीजिए, LHS बराबर RHS। ये आपका प्रूफ भी हो गया कि यानी कि अगर इसकी इतना वैल्यू जो लिखा हुआ है, ये इतना कर दें, 15 एकम 15 2 17 17 बटे 15, ये भी वही है। 15 एकम 15 15 2 17 17 बटे 15, यानी दोनों चीज सेम लिखी हुई है। तो हमारा प्रूफ भी हो गया कि हाँ, ये वैल्यू हमारी जो हम निकाले हुए हैं वो हमारी वैल्यू जो है सही है। आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा चीज कि उचित भिन्न, अनुचित और अनुचित को संयुक्त में भिन्न बदलना, संयुक्त भिन्न होता क्या है, कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपको तो पता चली गई होंगी। लेकिन ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये P/Q हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा कि P/Q होता क्या है, कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे। और इसमें संयुक्त भिन्न भी आप समझ गए होंगे, वो भी आप प्रॉपर तरीके से। अब रिवाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं, इसलिए आप रिवाइज हमारे साथ करते चलिए। हम आपको जो है अग्रेसित करते रहेंगे पढ़ने के प्रति, और हम यहाँ से सक्सेस सोर्स से हमेशा आपको सफलता प्राप्त कराते रहेंगे, और उचित तरीके से आप सफल हो जाएं, यही हमारा लक्ष्य है, हमारे कोचिंग का लक्ष्य है। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करिए हमारे वीडियो के तहत। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद आपका है भिन्नों की संक्रियाएं। भिन्नों की संक्रियाएं के अंतर्गत पहला आपका टॉपिक आता है, उसके अंतर्गत भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ में आपको एक न्यूमेरिकल हम करा के दिखा रहे हैं। इसका जो है पहला, जैसे कि इसमें हम 2 तरीके से बताएंगे इस सवाल को हल करने का तरीका। एक तो बेसिक बेस और एक होता है कंपटीशन बेस। हम आपको कंपटीशन की भी तैयारी साथ साथ कराते चल रहे हैं। तो पहले हम आप बेसिक बेस समझा देते हैं, उसके बाद आपको कंपटीशन बेस करते हैं। ये देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू जो होती हैं, ये जो तीनों वैल्यू हमारी जो लिखी हुई हैं वो किसके तहत लिखी हुई हैं? मिक्स फ्रैक्शन के अंतर्गत लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपका जो है संयुक्त भिन्न के अंतर्गत जब लिखी हुई है तो इसका हमने बताया था गुणा हो जाता है, ये जोड़ जोड़ता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो 4 × 8 = 9, 9 बटा 2 हो जाएगा, बराबर का निशान जरूर लगाइएगा। प्लस 3 का 6 हो जाएगा कितना? 18, 18 1 19, 19 बटा 6 प्लस इसका हो जाएगा कितना? 8 9 16 24, 24 1 25, 25 बटा 8, ये हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा? 24। ठीक है, 24 आ जाएगा। इसका जब करेंगे तो 12 का 9 बार 12 पढ़ लेंगे, क्या 12 9 108, 108 प्लस। ठीक है, ये 6 का पढ़ेंगे, कितने आएगा? 6 का जब करेंगे तो 6 में 24, 4 बार आएगा तो 19 का 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 9 18 27 36 36 का 6 3 हासिल, 4 एकम 4 3 7 76 76 प्लस ये 8 का करेंगे, कितना आएगा? 8 16 30 24 24 3 75 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद जब हो जाएगा इतना, तो अब इसको वैल्यू जो होती है जुड़ जाती है। तो वैल्यू जब जोड़ लेंगे तो 108, ये हो जाएगा 76 75। ठीक है, अगर इसका वैल्यू जब जुड़ गई तो कितना हो जाएगा? 5 × 10 10 10 10 18 1 19 19 का 9 81 7 14 1 15 5 81 1 1 2, ये हो जाएगा आपका 259 बटा 24। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है, हम हमेशा ये जो क्यों यहाँ पे देख लिया आपने, अनुचित के अंतर्गत आ गई संख्या। अब इसको हम प्रॉपर वे में लिख लेंगे, क्योंकि हमेशा वैल्यू जो होती है क्योंकि बड़ी रखेंगे पी की अपेक्षा। ठीक है, तो जब हम रखेंगे तो इसको भाग कर लेंगे 24 को 259 से। ठीक है, हम सीधा सीधा काट लेते हैं 10 बार में, 10 बार में काट लेंगे तो 240 आ जाएगा। तो कितना वैल्यू आ जाएगी आपकी? 9, ये 1, यानी ये आ गया 19, ये आ गया आपका शेषफल
ठीक है, ये आपका आ जाएगा भागफल, ये आपका था भाज्य, ये आ जाएगा आपका भाजक। ठीक ना। तो ये जो होता है तो हम लिख लेते हैं क्या, भागफल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 10 सही, हाँ, फिर 19/24, ये आपका आ गया इधर इसके अंतर्गत। ठीक है, आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब हम आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट के तरीके से, देखिए ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक यही वैल्यू हम फिर पुट करेंगे जो हमको सॉल्व दिया हुआ था, 1/2 प्लस 3/1/6 प्लस 3 सही 1/8। ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका कंपटीशन लेवल पे है। ठीक है, कंपटीशन लेवल पे ये आपका वैल्यू है। अब हम कंपटीशन लेवल पे देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से हमारे समझ से आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमको बता दीजिएगा। और अब हम आपको बता रहे हैं ये कंपटीशन लेवल पे। कंपटीशन लेवल पे क्या होता है, ये जो आगे वाली वैल्यू लिखी हुई है जिसमें, इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, कर लिया। और ये जो है जो दूसरे जितना बचा, ये जो संख्या बची हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, प्लस बीच में लगा हुआ तो प्लस लगाते भी चलेंगे। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8। ठीक है, ये हो गया दूसरे ब्रैकेट में, और ये 4 प्लस 3 ये आपका हो गया एक ब्रैकेट में। अब करेंगे क्या, इसमें अगर प्लस लगा है तो सब संख्याएं जोड़ लेंगे। तो सब संख्याएं जोड़ने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 4 3 ये जोड़ेगा तो 4 3 7 7 3 10। ठीक है, 10 आ गया आपका। फिर ये हो गया 10। अब ये जो है 1/2 1/6 और 1/8, इसका जब एलसीएम लेंगे 2/6 8 का हमने एलसीएम निकालना तो आपको सिखाई दिया था, तो इसका आया था 24 आएगा एलसीएम, आएगा ना। हमने आपको बता भी दिया था डायरेक्ट कैसे आता है एलसीएम। उसका जब 24 आ गया तो 2 का 24 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12 ही आएगा। प्लस 6 का करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 6 12 6 18 24, 4 बार में जाएगा। 4 का करेंगे 4 ही आएगा। 8 8 16 24 3 आएगा। ठीक है, तो 12 4 16 16 3 कितना होता है 19, 19/24। ये जो वैल्यू है ये आगे की संख्या थी तो आगे हमने लिख दिया। यही आपका सीधे सीधे आंसर हो गया। ये आपका करने का तरीका, इतना संख्या जो 108 76 ये इतना गुणा उड़ा करने से अच्छा है कि आपको छोटी वैल्यू बन जाएगी। तो आप जब छोटी वैल्यू बनने के बाद आप जो है आसानी से ये चीज कर सकते हैं। इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट जो है समझाए आपको। ये कंपटीशन लेवल पे आपको तैयारी करनी है इस तरीके से। और ये जो छोटे बच्चे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से तैयार करेंगे। तो दोनों हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, कंपटीशन लेवल पे भी, ठीक है, कंपटीशन लेवल पे भी और बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी, दोनों तरीके से हमने सारी चीजें बता दी हैं। हमारे समझ से आपको हर जगह समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है, या फिर हमारा पर्सनल नंबर, हम पर्सनल नंबर भी लिख दे रहे हैं 7007559178 पे कमेंट्स करके आप हमको जो है डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई है। तो हम आपको फिर से दूसरे वाली वीडियो में फिर से हम आपको बता सकते हैं कि बेटा ये वैल्यू कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। ठीक है, ताकि हमने आपको बता दिया भिन्नों की संक्रियाएं के अंतर्गत भिन्नों का जोड़ हमने आपको बता दिया, वो आपको पूरा वैल्यू आ गया होगा, कैसे कैसे करना है कैसे कैसे नहीं आएगा तो आप कमेंट्स करिए। ठीक है, और दूसरा टॉपिक आता है आपका भिन्नों का घटाना, यानी कि भिन्नों का घटाना। ये रहा भिन्नों का घटाना में पहला आपका न्यूमेरिकल है ये 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 1/8 ये आपका है। ठीक है, अब इसमें हम आपको दो तरीके से इसको भी बताएंगे, जैसे हमने आपको जोड़ में बताया था, एक कॉन्सेप्ट बेस एक बेसिक बेस। इसमें देखिए एक एक सवाल हम लेते चलते हैं, फिर आपको हम जब है एग्जाम प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें बहुत अच्छी तरीके से और चीज बताएंगे। अभी तो ये हम आपको समझा रहे हैं क्या होता क्या चीज है। ठीक है, अभी हम आपको एग्जाम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, और ये आपका जो है इसका करेंगे कैसे, तो हमने आपको बताया था ये मिश्र संख्याएं जो होती हैं इसका जो गुणा कर लेंगे और ये वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 5 चौक 20 21 21/5 माइनस इसका गुणा कर लेंगे, ये जोड़ देंगे तो 8 दूना 16 17 17/8। ठीक है, ये लगवा दें। फिर ये जो है इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 40 40 5 का 40 से करेंगे कितना है 8 बार में आएगा, तो 21 का 8 से कर देंगे कितना है 8 एकम 8 8 दूना 16।
ठीक है, ये आएगा। फिर इसका करेंगे कितना आएगा 5 बार में, तो 5 7 35, 5 1 हासिल और 5 एकम 5 और 6 7 8, ये आएगा 85, ये आ गया। ठीक है, अब इसका घटा दो, 168 का 85 से घटा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 3 और इसमें हो जाएगा कितना 16 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा आपका 83/40। और इसका भाग जब कर दोगे 40 का 83 से, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 80 और इसका 3, ये आ जाएगा आपका 2 सही 3/40। ये आपकी वैल्यू आ गई। ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको हम बताते हैं कंपटीशन कॉन्सेप्ट होता क्या चीज है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा हमारे समझ से। ठीक है, उसके बाद आपका हम देखते हैं कंपटीशन कॉन्सेप्ट। कंपटीशन लेवल पे ये था आपका बेसिक। ठीक है, आप नोट भी करते चाहिएगा, जो समझ में नहीं आता है वो आप हमको जो है बताते भी चलिएगा कि हाँ हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब आपका आता है यानी कि कंपटीशन कॉन्सेप्ट पे इसी सवाल को करेंगे। देखिए करते कैसे हैं। अब इसको डायरेक्ट वैल्यू देखते हैं कैसे करते हैं, बहुत इजी तरीके से। अब ये जो आगे वाली संख्या होती हैं वो हम लिख लेंगे, 4 2 लिख लिया, इसमें माइनस का 3 चिन्ह था, माइनस लगा दिया। ठीक, और दूसरी वाली ब्रैकेट में जो बचा वो हम लगा देंगे। ठीक, ये तो इसमें इसको घटा देंगे, 4 से 2 घटा दिया, अगर 4 से 2 हम वैल्यू घटा देंगे तो ये 2 ही आएगा। ठीक है, उसका कर देंगे तो कितना 8 45, फिर कितना आ जाएगा 8 माइनस 8 45 यानी 5, ये हो गया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3/40। ठीक, ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 3/40, ये आपका आंसर आ गया। देखिए यही चीज है कि नहीं है, आपका यही आंसर ये भी आया, यही आंसर ये भी आया। यानी कि ये तरीका सही था कि ये इतना बड़ा गुणा करने से अच्छा है कि आप ये सब कॉन्सेप्ट करिए। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जो है कंपटीशन लेवल पे करिए, और ये कॉन्सेप्ट आप जो है इंटर तक की लेवल पे ये यूज करिए। ठीक है, कंपटीशन लेवल पे ये यूज करिएगा। ठीक है, तो हमने आपको दोनों तरीके समझा दिए, दोनों तरीके आपको आ गए होंगे हमारी समझ से। नहीं आएगा तो आप कमेंट्स जरूर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, और जो है शेयर जरूर करिए, क्योंकि तभी जो है हम आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत कितनी रंग ला रही है वो तभी तो पता चलेगा जब हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो है पढ़ाने का तरीका, और उसमें भी हम और आपको अच्छी तरीके से समझाने का तरीका, ये सारी चीजें बताते रहेंगे, ताकि आप जो है सक्सेस सोच से हमेशा यहाँ से सफलता लेके जाएं। जैसा कि नाम है सक्सेस, सक्सेस में सफलता, यहाँ से सफलता लेके जाइए। ठीक है, थैंक यू।